तोरियों की भुजिया बनाने के लिए 1 किलो तोरियां पहले मैंने अच्छी तरह धो ली थी, फिर छील ली हैं और इसके बाद मैं इसको स्लाइस करूँगी। जो छिलके हैं बारीक उतरे हैं, अगर आप इसको काट के कैंची से छोटा छोटा कर लें और तेज़ आंच पे सिर्फ तेल में फ्राई कर लें और ऊपर से कुरकुरे होने चाहिए तेज़ आंच पे, फिर उसमें चाट मसाला नमक डाल के खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ताज़े खाने हैं, यानी जिससे बनाए उससे खा लें। तोरियाँ मैंने इस तरह गोल काट ली थी और ये सौंध की चढ़ाई हैं। तो इसमें मैंने डालना है मसाले बिल्कुल बेसिक मसाले डलते हैं इसमें, कोई इसमें अनोखी चीज़ नहीं पड़ेगी। तो ये नमक हस्बे ज़ायक़ा डलेगा और मिर्च डालिए। ये वाली मैंने कश्मीरी मिर्च, क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करनी है ना, तो कश्मीरी मिर्च मैंने रंग के लिए डाली है। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिर्च डाल लें अपने लिए। ये 1 किलो में मैंने अपने हिसाब से डाली। ये लहसुन पाउडर डाल दिया मैंने इसमें और ये हल्दी 1 किलो का हिसाब है, ये मेरा हिसाब है, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये हल्दी डल गई और तेल डाल दिया और ये सौंध के चढ़ जाएगी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि तोरी में सारा पानी होता है। ये जब पकेगी तो अपना पानी छोड़ देगी, इसको कुछ करना भी मुश्किल हो जाता है। एक कतरा पानी नहीं डालना। थोड़ी देर पकती रही तो इसके बाद देखें कितना नीचे भी हो गई और कितना पानी हो गया। इसको बस अब मैंने चूँकि राइस कुकर में पकाती हूँ तो मुझे लगेगा टाइम, आप तेज़ आंच पे इसको इसी तरह खुश्क कर लें। तो जब ये नीचे हो जाए ना, मसाला ज़रा सा पक जाए, तो पहले से खुश्क नहीं करना वरना फिर गलेगी नहीं। इसको खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाएगी तो इसके बाद इसकी करनी है हमें भुनाई। 7-8 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा डाला था तो मेरा ऑयल कम निकलेगा। आपने इतना करना है कि ये इसमें ऑयल जो है ना वो निकल आए। फिर जब ये हो जाएगा फिर हमने इसमें डालनी है दही और ये 2 प्याज़ें। खटाई के लिए मैंने टमाटर नहीं इस्तेमाल किया, दही इस्तेमाल किया। दही मैंने डाल दी और ये दही खट्टी थी, पड़ी हुई थी मेरे घर, तो वो मैंने डाली। तो खट्टी दही से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और कोई दही वाला रायता पड़ो तो वो भी डल सकता है, पुराना हो गया था 1 दिन पुराना, बहुत पुराना नहीं। और ये प्याज मैंने स्लाइसिस कर ली थी और अब ये प्याज मैं डालूँगी इसमें। चूँकि तोरी भी मीठी होती है, प्याज भी मीठी होती है, तो प्याज देखिए ना मैंने कम डाली है। दही से कुछ खटास से इसका मिठास बैलेंस करेंगे। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून धो के ना ये मैंने मेथी डाली थी, कसूरी मेथी सूखी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और ये मिठास भी इसकी कम हो जाती है। तोरियों में जितना तेल डलेगा, ये सब्ज़ी में जितना तेल डलता है उतना ही जायकेदार होता है। तो आप अपने हिसाब से तेल को बढ़ा भी सकते हैं। भुनाई के वक्त निकलेगा। एक मैंने उस वक्त खुश्क कर लिया था ना, जिस वक्त मैंने ये प्याज नहीं डाली थी, इसमें मैंने ये प्याज डाल के इसको दोबारा रखा। प्याज का पानी छोड़ता है तो फिर इसका घी गायब हो जाता है, ऑयल यानी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह खुश्क करके और उसके बाद इसको मैंने भूना था। अगर मैं प्याज पहले डाल देती तो सालन बहुत थोड़ा हो जाता। प्याज बाद में डालने से फ़ायदा ये होता है कि सालन ज़रा नज़र आता है, वरना 1 किलो में एक छोटा डोंगा बनेगा। जब ये प्याज हो जाएगी तो इसकी फिर भुनाई करेंगे, इसका रंग भी बदल जाएगा और इसमें ऑयल भी निकल आएगा। ये इतनी भुनाई करनी है, 6-7 मिनट तो लगते हैं, लेकिन आंच धीमी होनी चाहिए। धीमी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच होगी तो ये भुनेगा, वरना ये ना इसका जायका अच्छा नहीं होगा। बस ये आपकी तोरी की भुजिया तैयार है। बहुत मज़ेदार आसान तरीका बनाने का। लुत्फ़अंदोज़ और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये जो तोरी है ना, बस जिसके छिलके होते हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होते हैं।